I know many of you have traveled a long way to be with us today. खुदाओं का शुक्र है कि आप में से बहुत से कुछ ऐसे हैं जो बहुत एक लंबा सफ़र करके यहाँ पे मौजूद हैं। The reason I know that is this. और जो वजह है वो मैं जानता हूँ, It's because we made that trip to you last year. ताकि ये ज़िंदगी का कलाम आप तक पहुँच सके। It takes a long time to travel. और हमारे लिए भी ये काफ़ी एक लंबा सफ़र हमने तय किया। I do want to say I appreciate your sacrifice for being here today. और मैं आपकी इस कुर्बानी को बड़ा मैं इसको सराहता हूँ कि आपने भी कुर्बानी दी कि आप लोग यहाँ पे मौजूद हो सकें। We're both honored and joyed to be with you in the house of God. और खुदा के घर में आपके साथ यहाँ पे होना मेरे लिए बड़ी खुशी और मुसरत की बात है। And we have a full house, and I'm so और thankful. खुदा का शुक्र है कि ये सारा जो चर्च है वो भरा हुआ है इस वक्त। I'm thankful that Brother Brian McDonald was able to come with me this year. और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ ब्रदर मैकडोनल्ड भी इस साल मेरे साथ यहाँ पे आ सके। Some of you that were here last year in the conference with us, I had my son-in-law, Brother Corey Brown, with me. पिछले साल जब मैं अपने दिमाग के साथ यहाँ पे आया था तो आप में से कई लोग यहाँ पे मौजूद थे और मेरा ईमान है कि वो मैं पहचानते हैं। He tried very hard to come with me this year. और इस साल तो हमें आने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। But for some reason, he was not permitted a visa to come. लेकिन कुछ वजूहात की वजह से मेरा दामाद इस साल मेरे साथ नहीं आ सका। So he sends his greetings and says that his heart is with us today. और लेकिन उन्होंने अपना सलाम आपके लिए भेजा है और वो ये कहता है कि आप उसके दिल में बसते हैं। I want to stay brief with my greetings to you. और मैं अपने इस सलाम में बड़ा मुख्तसर तौर पे आपको बताना चाहूँगा। We'll share again tomorrow as well. और कल दोबारा हम इसके ताल्लुक से बात करेंगे। But because we have one more service following this, क्योंकि इसके बाद एक और जगह पे हमें जाना है खिदमत के लिए। I want to get right into the scripture. तो आज जो कलाम का हिस्सा खुदा ने दिया है मैं उसकी तरफ आना चाहूँगा। Share my heart, and I feel it's the word of the Lord today. और जो खुदा ने मेरे दिल पर रखा है जो अपना कलाम वो आपके साथ बयान कर सकूं। We're going to read from the book of Acts, हम अमाल की किताब में से पढ़ेंगे chapter number 15. और उसका 15वां बाब We'll begin reading with verse 22, और 22वीं आयत से हम इसका आगाज करेंगे and we'll end our reading with verse 27. और 27वीं आयत तक हम इसको पढ़ेंगे। ओके, अमाल की किताब उसका 15वां बाब और उसकी 22वीं आयत से 27वीं आयत तक खुदा के कलाम में यूं मरकूम है। उस पर रसूलों और बुजुर्गों ने सारी कलीसिया समेत मुनासिब जाना कि अपने में से चंद शख्स चुनकर पौलुस और बरनबास के साथ अंताकिया को भेजे, यानी यहूदा को जो बरसबा कहलाता है और सिलास को। ये शख्स भाइयों में मुकद्दम थे और उनके हाथ ये लेकर भेजा कि अंताकिया और सूरिया और किलिकिया के रहने वाले भाइयों को जो गैर कौमों में से हैं रसूलों और बुजुर्ग भाइयों को सलाम पहुँचे, चूँकि हमने सुना है कि बाज ने हम में से जिनको हमने हुक्म ना दिया था वहाँ जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया और वो तुम्हारे दिलों को उल्ट दिया। इसलिए मैंने एक दिल होकर मुनासिब जाना कि बाज चुने हुए आदमियों को अपने अजीज़ों बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजे। ये दोनों ऐसे आदमी हैं जिन्होंने अपनी जानें हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर निसार कर रखी हैं। चुनाचे हमने यहूदा और सिलास को भेजा है, वो यही बातें जुबानी भी बयान करेंगे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। In our scripture today, we're going to talk about how that the church called out two men. और आज इस कलाम के हिस्से में हम ये बात पे देखेंगे कि किस तरह से खुदा ने कलीसिया को जो है वो बुलाया है ताकि वो लोगों में जाके मुनादी करें। It says that it seemed good unto us, being assembled together with one accord. और ये इस बात को जाहिर करता है कि हमारा सब का इकट्ठे होकर मिलना इस बात को जाहिर करता है और ये एक भली बात है। To send chosen men unto you, कि खुदा के चुने हुए लोग वो जाएं। with our beloved Barnabas and Paul. और हम जानते हैं कि बरनबास और पौलुस को। And then he made note of this, and this is where I want to preach from today. और ताकि वो ये लोग और इसी कलाम के हिस्से में से आज मैं आपके साथ बयान करूंगा।
He called them men that have hazarded their lives for the name of our Lord Jesus Christ. हम देखते कि ऐसे लोग जिन्होंने यीशु मसीह के नाम के वसीला से कुछ लोगों की जिंदगियों को जो है वो खतरे में डाल दिया है। The Amplified Bible says it like this: और खुदा का पाक कलाम उनके बारे में इस तरह से कहता है, men who have risked their life ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी है for the name of our Lord Jesus Christ. यीशु के नाम की खातिर उन्होंने अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी है। An ancient lawgiver had this to say: एक कदीम जो कानून है वो इस तरह से कहता है what Sparta desired was not a wall of bricks, कि जो अहम बात वो ये नहीं है कि वो जो ईंट की बनी हुई दीवार जो है, but rather a wall of men. बल्कि जो बड़ी रुकावट है वो क्या है, वो आदमियों की एक दीवार है। But when you look at the life of the Apostle Paul, लेकिन जब आप पौलुस रसूल की जिंदगी को देखते हैं you don't remember him for his muscle or his brawn. तो आप उसके जो जिस्मानत के लिहाज से उसको नहीं देखे उसके बड़े अच्छे मसल थे, ऐसा नहीं है। That's not what makes the man. और ये उस आदमी को इस तरह से वो हमारे लिए काबिल गौर नहीं बनाता, It's his heart and his spirit. बल्कि उसका दिल और उसका रूह है जो हम में उसके करीब उसको बनाते हैं। In the book of James chapter 4 and verse 4, यकूब के खत उसके चौथे बाब उसकी चौथी आयत में लिखा है, he addressed those that were within the church और वहां की कलीसिया से मुखातिब होते हुए कहता है, who called themselves married or espoused to the Lord. और कि वो जो लोग अपने आप को ये कहते हैं कि उन्होंने खुदावंद के साथ उनका ताल्लुक है, एक निस्बत में है, But they had more of a relationship with the world than they did with Jesus. लेकिन उनका ताल्लुक मसीह खुदावंद से ज्यादा दुनिया के साथ ज्यादा ताल्लुक है। He addressed them as adulterers and adulteresses. और वो उन लोगों को जिनाकार कहता है। He said, don't you know that friendship of the world is enmity against God? और याद है कि वो कहता है कि आपको पता है कि दुनिया के साथ दोस्ती जो है खुदा के साथ अदावत है। He said, whoever therefore is a friend of the world is the enemy of God. तो इसी कहता है जो कोई भी दुनिया से दोस्ती रखता है वो खुदा के साथ दुश्मनी रखता है। The world takes out of us what God desires to put in us. याद रखिए कि दुनिया हमें से उस चीज को निकाल लेती है जो कि खुदा हमारी जिंदगियों में रखना चाहता है। I've watched this world make strong men into soft men. और हम देखते हैं कि ये जो दुनिया जो है वो क्या है कि मजबूत लोग, लेकिन खुदा का पाक कलाम जो है वो नरम दिल लोग बनाता है। I'm not talking about our physical appearance. मैं जो जिस्मानी ज़ाहरी जो शक्ल सूरत है उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। I'm talking about our strength and our ability to stand as men of God. और मैं बात ये कर रहा हूँ कि जब हम खुदा के लोग होकर हम दुनिया का सामना करते हैं और साबित कदम रहते हैं, उसकी बात करता हूँ। I've seen men who have very large physiques. और मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो जिस्मानत में काफी मजबूत होते हैं। Nobody would call that man soft. और ऐसे लोगों को लोग नरम नहीं कहते हैं। You wouldn't challenge them in a और fight. फिर आप उनको चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं। But spiritually they won't stand for anything. लेकिन रूहानी तौर पे वो ऐसी चीजों का सामना नहीं कर सकते हैं। They allow the world to dictate who they are. और वो दुनिया को मौका देते हैं कि वो बताएं कि ये लोग कैसे हैं। They allow the people in the church to tell them what to preach. और वो लोगों को ये नहीं मौका देते कि वो ये कहें कि हाँ इस बात की मुनादी करें। They're afraid if they take a stand for God, it will cost them too much. और वो ये इस बात से खौफजदा हैं कि अगर वो खुदा के लिए किसी स्टेप को लेंगे तो उनके लिए ये बहुत कीमत अदा करना पड़ेगी। I don't know what the word is in Urdu. मुझे नहीं पता कि उर्दू में इसके लिए क्या लफ्ज़। Yes, we know. But in America, I would say this world has made sissies out of our men. और okay. Effeminate, soft. Okay. This world has made our men very soft. और के अमेरिका में जैसे लफ्ज़ के ये लफ्ज़ जैसे बड़ा ही नरम जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। There are very few examples within the church. और कलीसिया में बहुत कम ऐसी मिसालें And also in its leadership. और इवन कलीसिया की क़यादत के जो लोग होते On what it's like to be a true man. कि जो हकीकी तौर पर जो सच्चे लोग हैं वो कैसे होते हैं। Or better said, a true man of God. और बेहतर हम ये कहना चाहेंगे जो हकीकी खुदा के लोग होते हैं। A man of God needs to be tough. और याद रखिए जो मर्दे खुदा हैं उन्हें मजबूत होने की जरूरत है। Because his feelings will be hurt often. क्योंकि उससे
कई दफा वो दुख का सामना करना पड़ेगा, उसको रंजिशों का जज्बात मजरू हो सकते हैं उसके। A man of God better be strong, और खुदा के लोगों को क्या है, मजबूत होने की जरूरत है, because he will always be asked to carry the burden for his family, his church, and the kingdom. क्योंकि कई दफा उसे होगा कि उसके अपने लिए, अपने खानदान के लिए, कलीसिया के लिए और बहुत से और लोगों के लिए उसको बोझ अपने ऊपर लेना होता है। He will be asked to carry the burden of the lost within his community and oftentimes the whole world. और बाज़ दफा ये होता है कि उसे अपने माशरे में और दुनिया में बहुत सी लोगों का बोझ अपने ऊपर लेना होता है। A man of God cannot afford to be soft. और याद रखिए कि खुदा के जो लोग हैं उन्हें नरम होने की जरूरत नहीं है, कि उनको मजबूत होने की जरूरत है, Because his battles will be very intense. क्योंकि उसकी जो जंग है वो बड़ी ही शदीद किस्म की होगी And his opportunities to quit and to resign will be many. और उसके लिए बहुत से ऐसे मौके होंगे कि जब उसे लगेगा कि अब उसको छोड़ देना चाहिए, हिम्मत हार देनी चाहिए। There's nothing wrong with a man of God who cries. और मैं कहना चाहूंगा कि जो खुदा के लोग हैं जरूरी है कि, और इवन कई दफा होता है कि वो दबाव के नीचे आ जाते हैं, A man of God cries often unto God for strength. और कई दफा खुदा के लोग क्या करते हैं, खुदा के जो खादिम हैं वो खुदावंद के हुजूर पुकारते हैं, चिल्लाते हैं कि खुदावंद तू हमें मजबूत बना। Crying doesn't make you soft. याद रखे, चिल्लाना जो है आपको नरम नहीं बनाता। I cry out for God's help and grace and mercy. मैं खुदावंद के हुजूर पुकारता हूं कि खुदावंद तू अपना रहम मुझ पर कर, अपना करम मुझ पर कर। But what a man of God does not do लेकिन खुदा का जो खादिम है वो क्या नहीं करता, is whine or pout or complain. और वो शिकायत नहीं करता, वो ऐसे मायूस नहीं होता। When the Philistine giant named Goliath और हम देखते हैं वो फिलिस्ती जाति जूलियत जो था came to start a battle against the people of God, जब वो खुदा के लोगों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए आया he charged the people of God और उन्होंने खुदा के लोगों पर उनके तमस्कर उड़ाना शुरू कर दिया and he said, I dare you, और कहता मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं I defy you, और मैं तुम्हारी तहकीर करता हूं, I challenge anyone here, और तुम में से कोई भी है मैं उसको चैलेंज करता हूं, send me a man, और मेरे लिए को भेजो किसी आदमी को, a real man और कुछ सही आदमी हो who will fight against me जो मेरे साथ लड़ सके and try to defeat me. और मुझे शिकस्त दे सके। And God heard his challenge. और हमने खुदा ने उसका चैलेंज सुना The Lord was not afraid. और खुदावन उसे डरा नहीं हुआ था। God said, I found a man. और खुदावन ने कहा मुझे एक आदमी मिल गया है, I have a man. और मेरे पास एक आदमी है। The amazing thing was this. और जबरदस्त बात यह है, The man was a little boy. और वो आदमी एक छोटा सा लड़का था, A little boy who was already battle tested. और हम देखते हैं कि वो छोटा लड़का जो पहले ही इस किस्म के इम्तिहानों में से गुजर चुका था। He sat alone in the fields by himself every day. और हम देखते हैं हर रोज जब वो अपनी भेड़ों को चराने के लिए जाता था, मुख्तलिफ किस्म के खतरात का सामना उसको होता था। The lonely dark nights had made him trust in the good shepherd. और जब वो तारीख रातों में वो भेड़ों की गल्लाबानी कर रहा होता तो खुदा उसको मजबूत कर रहा था, उसको तैयार कर रहा था। He had already defended the sheep against bears and lions. और हम देखते हैं कि शेरों और रीछों से उसे अपनी भेड़ों को वो क्या करता था, बचाता था। The little boy had entrusted his life into God's hands many times. और कई दफा देखते हैं कि ये छोटा लड़का था अपनी जिंदगी खुदा के हाथों में वो दे चुका था और वो खुदा पर भरोसा करता था। And while living alone and in the dark and in the loneliness with God, और हम देखते हैं कि कई दफा अकेले वो तारीख जगहों पर वो रात गुजारता था। he learned that God was enough for him. और वो इस बात को सीख चुका था कि खुदा ही उसके लिए काफी है। He learned that God was his strength in the night. और वो जान गया था कि खुदा रात की तारीकी में उसके लिए मजबूती, उसके लिए ताकत है। And that when there was no one to call upon and ask for help, और ये वो लम्हा था जब वो किसी और को पुकार नहीं सकता था, that he could call upon the Lord and the Lord would help. लेकिन उस तारीख रात में वो खुदावंदों के खुदा को पुकार सकता था। He learned as a little boy that the Lord would never fail. और वो ये छोटा लड़का ये जान चुका था कि उसका खुदा कभी भी नाकाम नहीं होगा। And now God had sent the prophet Samuel to this little boy. और हम देखते हैं कि खुदा अपने नबी सैमुअल को इस छोटे लड़के के पास भेजता है। He didn't ask the Lord for this, उसने खुदावन से तो नहीं कहा था कि उसको भेजे, but the Lord chose him for this. लेकिन खुदावन ने इस बड़े काम के लिए उसको चुना। He was the youngest of 7 brethren before him. और हम देखते हैं कि उससे
7 बड़े जो भाई थे और ये सबसे छोटा था। When the man of God looked at his oldest brother, और जब खुदा के खादम ने उसके बड़े भाई को देखा, he's big. वो काफी कादावर He था has a strong और physique. बड़े ही जिस्मानत के लिहाज मजबूत He था looks like a king to me. और वो ऐसा लगता था जैसे बादशाह Surely हो। the Lord would want me to anoint him. और उसे लगता था कि हाँ खुदावन यकीनन इस शख्स को चुनना चाहता है He's the firstborn of this house. और ये पहलौठा है इस घर का। And the Lord said, I haven't chosen him. और लेकिन खुदावन ने कहा कि मैंने इसे नहीं चुना है Don't look upon his outward और features. इसकी जाहिरी सूरत को मत देख, I'm looking for his heart. मैं तो दिल को देखता हूँ I'm looking for a real man. और मैं सही आदमी की तरफ तलाश में हूँ One who's not afraid of anything और खुदा किसी चीज से खौफजदा नहीं or है anybody. और ना ही किसी शख्स से One who'll trust me no matter what. और इस बस जरूरत ये है कि वो मुझ पे भरोसा करता हो One who would dare risk his life for me. और ऐसा शख्स जो अपनी जिंदगी मेरे लिए खतरे में डाल सकता है। He passed each brother और हम देखते एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, सब भाइयों को उसे देखा until he came to the smallest one. और फिर वो इस छोटे लड़के के पास आया And he said, this is him. और उसने कहा यही वो शख्स है, Rise and anoint him. उठ और इसको मसा कर। David was despised in his brother's eyes. और हम देखते हैं कि दाऊद को उसके भाई हकारत की नजर से देख रहे थे And often God's men are despised in others' eyes. और याद रखे कई दफा होता है कि खुदा के लोग जो हैं दूसरों की नजर में उनकी कोई इज्जत नहीं होती, वो उनको हकारत की निगाह से देखते हैं। Jealousy is as cruel as the grave. और याद रखिए कि जो हसद है वो इतना शदीद और आपके लिए नुकसानदेह है जैसे कोई कब्र होती है। And I was praying this morning, और the Lord said this to me. और जब मैं दुआ कर रहा था सुबह तो खुदा ने मुझसे कहा He said, always remember, कि हमेशा याद रख when I pour my spirit upon someone else, जब मैं किसी पर अपना रूह उंडेलता हूँ if you can't cheer them on, और अगर तुम उनको हौसला अफजाई करो, if you can't praise my name for what I'm doing in somebody else, और जब मैं किसी को बरकत देता हूँ और उसके लिए तारीफ करो, if you can't encourage them to be strong and do exploits for God, और तू उसकी हौसला अफजाई कर सकता है कि तू खुदा के लिए बड़े बड़े काम कर सकता है, to encourage them, go, the Lord's hand is upon you. और उसको उनकी हौसला अफजाई कर सकता है कि जाओ खुदा तुम्हारे वसीला से, क्योंकि खुदा का हाथ तुम पर है। Preach and pray and do the work of God. और खुदा के कलाम की मुनादी करो, दुआ करो, उसकी सिताइश करो। The Lord has chosen you to do great things. और खुदा ने तुझे चुना है कि बड़े बड़े काम कर सके, If you can't do this for others, और तुम दूसरों के लिए भी ऐसा कर सकते हो it's because you're jealous. और सिर्फ हसद की वजह से। I never want to have a jealous spirit. और कभी भी हसद का रूह मैं अपनी जिंदगी में नहीं चाहता हूँ। I've noticed many times और कई दफा मैं इस बात को मैंने जाना है that when I've needed others to cheer me on, कि जब मैं चाहता हूँ कि दूसरे मेरी क्या करें, तारीफ करें, I've needed others to strengthen my hand. और जब मैं चाहता हूँ दूसरे जो है वो मुझे हौसला अफजाई करें, All they could do is be my critic. और जो कुछ मैं अपने नकाद जो मुझ पे तनकीद करते हैं उनके लिए क्या करूं, I don't see them doing anything for God. और मैं उनको ये नहीं देखता हूं कि वो खुदावन के लिए कुछ करें, But the ones who are doing something, लेकिन जो लोग जो कुछ कर रहे होते हैं they're the greatest critic. और ये सबसे बड़ी तनकीद है। A man of God needs to be strong. याद के जो मर्द खुदा है उसको मजबूत होने की जरूरत है, Because many times you're alone in the night just with the Lord. और कई दफा होता है जब रात की तारीकी में आप खुदावन के साथ अकेले होते हैं, Many times your brethren will look down upon you with contempt. और बहुत दफा आपके अपने भाई आपको हकारत की निगाह से देखना चाहते हैं और आपको डाउन करना चाहते हैं, But God had said this, लेकिन खुदावन ने ये कहा है I have found me कि मैंने तुझे चुना है a man और मुझे एक आदमी ऐसा मिल who गया is after my heart, जो मेरे दिल के मुआफिक है, and he will fulfill all of my will. और वो मेरी सारी मर्जी को पूरा करेगा। Do you know what a man of God is? आपको पता है कि खुदा का जो बंदा है वो क्या है? It's a man who only desires God's heart and will. और जो हमेशा उसकी ख्वाहिश ये होती है कि खुदा की मर्जी को पूरा करे, And he will do all of God's will no matter what it costs him. और वो हमेशा खुदा की मर्जी को पूरा करेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको क्या कीमत उसके लिए अदा करनी पड़े। Notice then that in the scripture it is the Spirit of the Lord that singled out these men.
और हम देखते हैं कि कलाम मुकद्दस में कि खुदा जब अपने रूह से अपने लोगों को भरता है, It was the Lord that singled out David, और यही खुदा जिसने दाऊद को इस्तेमाल किया जाति जूलियत के खिलाफ, and now it's the Holy Ghost that's singling out these men. और हम देखते हैं कि खुदा का पाक रूह जब उन लोगों में आ जाता है और उनको मजबूत बनाता है। Men like Barnabas and Paul और जिस तरह हम देखते हैं कि बरनबास और पौलुस जो हैं, said that they were men that were willing to risk their lives for the name of ये Jesus. ऐसे खुदा के लोग थे जो खुदा के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डालने के लिए तैयार थे। This all by itself is no reason for praise or applause. और ये इस वजह नहीं था कि वो कुछ तारीफ चाह रहे थे कि लोग उनको बड़ी उनकी तारीफ करें, उनको बहुत ज्यादा सराहें। What a extreme case it must be. और कैसी आप देखते हैं ये अजीब सी हालत है, और कैसे हमें ये नजर आता है यहाँ पे When God, who deems life to be so precious, कि खुदा जो जिंदगी को बहुत अहमियत देता है, उसके नजदीक जो जिंदगी है, जो जान है, वो बहुत कीमती है, who then in turn asks you to risk your life. और वही खुदा आपको कह रहा है कि अपनी जिंदगी खतरे में डाल लो। Grace helps us to understand how precious life is. तो खुदा का फजल ही हमारी मदद करता है कि हम इस बात को समझ सके कि जिंदगी कितनी बेशकीमत है। And then the same grace will ask or require me to give that life back to God. और याद रखें, फिर वही फजल हमारी मदद करता है कि हम इस बात को समझें कि वो जो जिंदगी जो खुदा ने हमें दी है, हम उसको खुदा को वापस कर सकें। To give ourselves in sacrifice for something that's greater than our life. और हम अपनी जिंदगी को ऐसी चीज के लिए कुर्बान कर दें जो कि हमारी जिंदगी से भी बढ़कर है। A man is not worth calling a man और एक आदमी जो तब तक उसको हम आदमी नहीं कह सकते if he only lives to save himself. कि अगर सिर्फ वो अपनी जान बचाने के लिए जिंदा रहता है। The man who answers to the standard that we're talking about today एक ऐसा शख्स जो इन मेयार पे जो उतरता है, उसके बारे जिसके हम बात कर रहे हैं, is a man who is called into the service of our Lord. और ये ऐसा शख्स है जिसको खुदा ने अपनी खिदमत के लिए बुलाया है। It doesn't matter where the Lord asks him to go. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खुदावन ने आपको किस जगह पे खिदमत करने के लिए बुलाया है। It doesn't matter what the Lord asks him to preach. और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि खुदा ने आपसे क्या कहा है कि आप उसकी बात की बुनियादी And करें। it doesn't matter what the Lord is asking him to do. और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि खुदावंद आपसे क्या कह रहा है जो है वो क्या आप कहें। If he has to, अगर उसे ऐसा करना है he will endanger his own life. तो वो उससे क्या करना होगा, अपनी जिंदगी को खतरे में डालना He होगा। will risk everything to serve the Lord. ओ खुदावंद के लिए वो अपनी हर एक चीज को खतरे में डाल देगा। Notice they didn't risk their life for just anything. और जरा गौर कीजिएगा कि किसी भी चीज को जो उसकी जिंदगी से ताल्लुक रखती है उसको खतरे में डाल देना। I've been in many places around the world, दुनिया में बहुत सी जगहों पर मैं गया हूँ dangerous places. और बड़ी खतरनाक किस्म की वो जगह हैं। I've been in Sudan, very dangerous. और सूडान में गया हूँ जो कि बड़ी खतरनाक जगह है। I've been in the Congo, very dangerous. और कांगो में जो अफ्रीका में है वहाँ पे भी मैं गया और वो भी बड़ी खतरनाक जगह है। I've been in some places right here in Pakistan that would be considered dangerous. और मैं पाकिस्तान में भी आया हूँ, ये भी एक खतरनाक जगहों में से खतरनाक जगह समझी जाती है। I need you to understand something. लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कुछ समझें इस बात से। I'm willing to risk my life for this gospel. और इस अंजील के लिए मैं अपनी जिंदगी को खतरे में डालने के लिए तैयार हूँ। At the same time, लेकिन इसके साथ साथ I've told men that I travel with. और I've told other men that I travel with. और मैं कई जो लोग जो मेरे साथ जो सफर कर रहे हैं मैंने उनको बताया It's the Lord who puts up kings and puts down kings. और ये खुदा ही है जो बादशाह को सरफराज करता है और उसको ज़ेर भी करता है। I'm not here to advance a political agenda. याद रखिए मैं यहाँ पे कोई सियासी एजेंडा लेकर आपके पास नहीं आया हूँ। I'm not here to say who will be king or prime minister or a parliament member. और मैं आपको ये नहीं बताने हैं कि कौन बादशाह है या कोई पार्लियामेंट मेंबर है या कोई और ऐसा शख्स है, उसके बारे बताने के लिए नहीं आया हूँ।
I don't want to die in a political protest. और मैं किसी सियासी एहतजाज में मरने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। If the Lord asked me to go somewhere and preach that they've never heard the gospel, अगर खुदा मुझे कहे कि ऐसी जगह पे जहाँ पे अभी तक लोगों ने अंजील की मुनादी नहीं सुनी है, then so be it. तो मैं तो जाऊंगा। But I'm not looking to be in foolish situations and die for a cause that means nothing. लेकिन मैं ऐसी सूरत हाल में जाकर मरने के लिए तैयार नहीं हूँ जिसका मुझे कोई फायदा नहीं होगा और उसके साथ खुदावंद के नाम को जलाल ना मिले। I told Brother Manuel, if there's political unrest in Islamabad, और मैंने भाई मैनुअल से कहा, जैसे हम देखते हैं कि इस्लामाबाद में जो सियासी सूरत हाल है वो बेहतर नहीं है, then maybe it's better to stay here this year. हो सकता है कि शायद इस साल यहाँ पे भी ऐसा हो। He said, probably wise choice. इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉन्फ्रेंस करने का जो प्लान किया। There's been a curfew in the city that limits people to do many things. और हम देखते हैं कि उस शहर में कर्फ्यू लगा है और जिसकी वजह से लोगों को बहुत से ऐसे काम है जो कि वो कर नहीं पा रहे हैं। That's a different risk. और ये एक फर्क किस्म का खतरा है। I'm talking about, it says these men risked their lives for Jesus. लेकिन मैं बात आपको ये कह रहा हूँ कि इन लोगों के जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, इन्होंने यीशु के खातिर अपनी जिंदगी को खतरे में डाला। Out of love, not for country, not for parliament, not for namesake, but for Jesus. लेकिन इन लोगों ने ना तो पार्लियामेंट के लिए, ना अपने मुल्क के लिए, बल्कि यीशु के नाम की खातिर, उसकी मोहब्बत के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया। We all know the powerful influence of a name. हम जानते हैं कि जो नाम का जो असर है, उसकी कुदरत जो है वो क्या है। They risked their lives for the name. हम देखते हैं कि उन्होंने यीशु के नाम की खातिर अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया। There's no name that has such power कोई ऐसा नाम नहीं जिसमें ऐसी कुदरत पाई जाती है as the name of Jesus. जैसा कि यीशु का नाम है। If you mention the name of Jesus, और जब आप यीशु के नाम को पुकारते हैं, everybody in the whole world knows whose side you're on. और फिर सारी दुनिया में लोग जान जाते हैं कि आप किसकी तरफ हैं जब आप यीशु का नाम पुकारते हैं। If you mention the name of Jesus, और जब आप यीशु का नाम पुकारते हैं, all of hell knows whose side you're on. और सारा जहन्नम भी जान जाता है कि आप किस तरफ हैं। If you call upon the name of और Jesus, जब आप यीशु का नाम पुकारते हैं, you can be saved in a moment. और याद रखें फिर आप महफूज हो जाते हैं। The power of that name invokes healing inside of it. और वो ऐसा नाम जिसके नाम में शिफा पाई जाती है। That name makes demons tremble. और उस नाम के आगे बदरूहें कांपने लगती हैं। That name stirs so much emotion and hatred. और याद रखें उस नाम की वजह से बड़ी जुम्बश आ जाती है, लोग इवन नफरत से भी भरे हुए हैं। When you speak of the Jews, if you mention the name of Jesus, it made them to hate you. और जब यहूदियों के सामने आप यह नाम लेते हैं तो मुमकिन है वो आपसे नफरत करना शुरू करते हैं। And among the most terrible and deep haters was the Apostle Paul. और हम देखते हैं कि पौलुस उन्हीं लोगों के दरमियान मुनादी करने के लिए गया जो कि मसीह के नाम से बहुत ज्यादा नफरत रखते हैं। Before the Lord saved him, it says he breathed out threatenings and slaughters. हम देखते हैं कि इससे पहले खुदावंद उसकी जिंदगी को तब्दील करता तो पौलुस भी लोगों को डराता, धमकाता और यीशु के नाम की वजह से उनको मारता था। He was known as a lead terrorist of his day. और हम देखते हैं कि अपने दौर का वो एक बड़ा ही बदनाम किस्म का दहशतगर्द था। Can you imagine some of the names of the terrorists in the Middle East, and you would know those names? और आप के मशरिक़ वुस्ता में एक ऐसा दहशतगर्द है और उस नाम को आप जानते हैं। They invoke fear around the whole world. और सारी दुनिया में उसने खौफ तारी कर दिया हुआ है। And when somebody heard the name Saul of Tarsus, और जब वो हम देखते कि उसका नाम सुनते कि साउल जो तरसीस से जिसका ताल्लुक है उसका नाम सुनते तो बहुत खौफज़दा हो जाते। every Christian shuddered with fear. और हर एक मसीही जो था उस दौर में खौफ से चिल्लाने लगता, Please don't let him come here. ओ प्लीज उसे इस तरफ मत आने दो। He's coming to our city. We must hide और जब अगर हमारे वो शहर की तरफ आ रहा है तो बेहतर है कि हम अपने आप को छुपा लें। until he meets a man named Stephen.
और जब तक कि वो स्टिफनस नामी शख्स से न मिल गया, Stephen stands. और हम देखते हैं कि स्टिफनस जो था वो साबित कदम रहा, The Spirit of God is upon his life. और हम देखते खुदा का रूह उस पर था। His face is shining like an angel. ओ उसका चेहरा जो है एक फरिश्ते की मानद चमक रहा था, And he boldly proclaims the word of God. और बड़ी ही दलेरी से उसने खुदा के कलाम की मुनादी की, And the Lord pricks his heart with conviction. और हम देखते हैं कि खुदा ने उसके दिल को इस मुनादी के वसीला से घायल किया, Because of one message from one man, क्योंकि एक ही पैगाम एक शख्स की वजह से the worst terrorist in the whole world वो जो दहशतगर्द था जो सारी दुनिया में उस वक्त मशहूर था, is stricken blind. और हम देखते हैं कि वो नाबीना हो गया, Hears a voice from heaven और आसमान से आवाज उससे सुनी, saying, it's hard for you to kick against the pricks. और हम देखते हैं कि उसको कैसा धचका सा लगा। He said, who are you? कहने लगा तू कौन He है? said, I'm Jesus, the one you're persecuting. और आवाज आई कि मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। He said, oh, what do you want me to do, Lord? और कहने लगा खुदावंद तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? He said, continue to Damascus where you were going. और लेकर दमिश्क की राह पर ही जारी रख अपना सफर जहां पे मैं तुझे ले जाना चाहता हूं। And I'll send another man just like the one that you finished killing. और अभी जिस शख्स को तूने कत्ल किया है उसी तरह का एक और शख्स मैं तेरे पास भेजने को He'll हूं। lay his hand upon you. वो तेरे ऊपर हाथ रखेगा Your eyes will see again. और तू दोबारा देखना शुरू कर देगा, I'll fill you with the Holy और Ghost. मैं तुझे पाक रूह से भर दूंगा, I'll call you to go and preach. और मैं तुझे बुलाहट देता हूं कि तू जाए और मुनादी करे, And I'll show you all the things that you must suffer for my name's और मैं sake. तुझे वो सारी चीजें बताऊंगा जो मेरे नाम की खातिर तुझे अजियत में से गुजरना होगा। And he said, immediately following these things, और हम देखते हैं कि फौरन उसने इन चीजों की पैरवी करना शुरू कर that दी, the Lord sent him into the wilderness of Arabia. और हम देखते हैं कि अरब के रेगिस्तान में जो है खुदावन ने उस वीरान जगह पर उसे भेज दिया, Where he consulted with no man, जहां पे उसे किसी शख्स से कोई मशवरत नहीं की है, none of the disciples of the और apostles. ना ही वहां पे कोई शागिर्द वहां पे था कोई। But it was there in 3 years of lonely solitude और हम देखते तन्हाई में 3 साल उसने अरब में गुजारे, that God molded and sculpted and shaped him और खुदावन ने उसे झंझोड़ा और उसको एक ऐसे सांचे में ढाल दिया and made a man of God. और उसको मर्दे खुदा बना दिया। Praise God. Thank you Jesus. A man willing to risk his life. एक ऐसा शख्स जो खुदावन के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डाल सके। The love of Jesus now constrained this man. और हम देखते हैं कि यीशु की मोहब्बत की वजह से अब ये शख्स उसके अंदर ये तड़प पैदा हो गई। I don't know if you understand how powerful this word constrained is. और मुझे नहीं समझ कि आप ये जो कंस्ट्रेंट वर्ड है जिसका मतलब मजबूर हो जाना, कि आप उसको कैसे समझते हैं? He said, when I would have gone this way, इसका मतलब है कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस रास्ते जाऊं, instead the Lord has brought me here. और लेकिन खुदावंद का जो हुक्म है वो मुझे यहां पर लेकर आए, Instead of going my way and doing what I desire to do. बजाय इसके कि मैं अपनी मर्जी के मुताबिक जो रास्ता है उसे चुनूं और उस सम्मत में जाऊं, The love of Christ has constrained me. जो खुदावंद का मोहब्बत है, खुदावंद की मोहब्बत है, वो मुझे अपने गिरफ्त में लेकर और मुझे कहे कि मुझे इस तरफ आना है। Ask the young man in the red checkered shirt to come Okay. here. Aaron. Okay. Tell him that this is what the love of Christ is. खुदा की मोहब्बत ये है, This is what it means to be constrained. और इसका मतलब ये है जैसे कि खुदा की मोहब्बत की वजह से मजबूर हो जाना। Okay. आप इस तरफ जाए। हाँ जी, ये खुदा की मोहब्बत है जी, कि हम दूसरी तरफ जाना चाहते हैं लेकिन खुदावंद हमें उठाकर वो इस तरफ ले आए, ये उसकी मोहब्बत की गिरफ्त में आ जाना। This is what the love of God does यह हकीकत में खुदा की मोहब्बत इस तरह से हमारी जिंदगी में अमल करती है, in a man of God's life.
और ये मर्द खुदा की जिंदगी है when I would go my own way, कि जब मैं अपनी राह लेता हूं when I would fear what others have to say, और जब मैं इस बात से खौफजदा होता हूं कि दूसरे क्या कह when रहे I हैं, would fear the reaction of my own congregation or my own family, जब मैं अपने खानदान या अपने ही कलीसिया के लोगों के रद्द अमल से डरा होता हूं, when I fear destroying my own reputation, और मुझे इस बात का खौफ होता है कि मेरी अपनी शोहरत जो है वो खत्म हो जाएगी। what reputation do I have if it's not being a man of God? और ये कैसी शोहरत है कि अगर मैं मर्द खुदा नहीं हूं तो ऐसी शोहरत किसी काम की नहीं है। I don't care if people think I'm the greatest preacher. और मुझे इस बात की परवाह नहीं कि लोग ये सोचे कि हाँ मैं एक बहुत अजीम खादम हूं, I'm not trying to preach in the biggest meeting or crusade. और मैं बड़े बड़े जो क्रूसेड है वहां मीटिंग में वहां में मुनादी नहीं करना चाहता हूं। My goal is not to be on the television or on the radio. और मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं टेलीविजन या रेडियो पर हर वक्त मुनादी करता रहूं। It's not that I can accumulate more money than anyone else. और ये भी मकसद नहीं है कि अब किसी और से ज्यादा मेरे पास पैसे हों, I'm not trying to build the biggest building or have the most people. और ना ही मैं कोई एक बहुत बड़ी इमारत बनाना चाहता हूं जहां पे बहुत बड़ा मजमा आ सके। What I do treasure more than anything else in my life लेकिन इन सब चीजों से बढ़कर जो मैं अपनी जिंदगी में चाहता हूं is that when my life is over with, कि मेरी जिंदगी इस चीज के गलबा में आ जाए, that the Lord says these words to me, और खुदावंद मुझे ये कहता है, well done, और कि वो ये कहे शाबाश अच्छे नौकर, well done, शाबाश good and faithful servant. ए वफादार नौकर। He said, for whether we be beside ourselves, कि इससे वे कि हम आपे से बाहर हो जाएं, that means to lose your mind or to be crazy. इसका मतलब है कि आप जब अपने आपे से बाहर हो जाते हैं आपको अपने आप पर कंट्रोल नहीं हो, It's for His name's sake. लेकिन सिर्फ और सिर्फ यीशु के नाम की He खातिर। said, or whether we be called sober-minded. इससे कि हम बड़े अगर संजीदा भी अगर हो जाएं, That's for your cause. और ये खुदावंद तेरे नाम की खातिर, For the love of Jesus Christ constrains us. क्योंकि खुदावंद की मोहब्बत हमें मजबूर कर देती है That if one died for all, कि जब एक सबके लिए मर गया then we're all dead. और सब मर गए, And that He died for all, और वो सबके लिए मर गया, that they which live और ताकि सब जिंदगी गुजार should सके, no more live unto themselves, और फिर अपने तसल्लत के मुताबिक ना but रहे, rather live unto Him which died for them and rose बल्कि again. उसके लिए वो जिंदगी गुजारे जो उनके लिए मर गया और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। We were all dead in our trespass and in हम our सब sin. अपनी तकसीरों में मुर्दा थे, And Jesus came to heaven not, or came from heaven to earth not for Himself, और हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह आसमान को छोड़कर अपने लिए इस जमीन पर नहीं आया था, but He came for us that we might be saved. वो हमारे लिए ताकि हम निजात पा सकें। Therefore, when He requires us to go, इसीलिए वो चाहता है कि हम जाएं, we should live for Him. हम उसके लिए जिंदगी गुजारें, We should give ourselves for Him, हम अपनी जिंदगी उसके लिए दे दें, because He gave Himself for us. क्योंकि उसने अपने आप को हमारे खातिर दे दिया। Greater love hath no man than this, और कोई ऐसा शख्स हम नहीं देखते that हैं He would lay down His life for His friend. और जो अपने दोस्तों के लिए अपनी जान तक दे दे। What have we risked for Jesus? क्या आप खुदावंद के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डालने के लिए तैयार हैं? Where's your love for the Lord? और खुदावंद के लिए मोहब्बत आपकी कैसी मोहब्बत है? What thing do you embrace that you call love? किस चीज को आप अपने गले लगाना चाहेंगे जिसे आप मोहब्बत कहते हैं? I'm trying to think of a good way to explain this so that you can मैं चाह रहा हूं कि understand. इसको और बेहतर तौर पे मैं आपको वजाहत कर सकूं। Love knows how to take care and nourish itself. और याद रखें मोहब्बत इस बात को जानती है कि किस तरह से चीजों को संवारा जाए, संभाला जाए, उसकी केयर की जाए। It looks upon religion and the business of the church और ये दुनिया के जो हम देखें कलीसिया जो है उसके मामलात को, is it a safe investment or is it for social respectability? कि क्या ये एक महफूज सरमायाकारी है या ये एक समाजी जिम्मेदारी है। Some people join the church कुछ लोग कलीसिया में इसलिए शामिल होते हैं like someone who's traveling on a journey.
जैसे कोई एक सफर पर निकल पड़ता है He buys a ticket. कि वो एक टिकट खरीदता है। It's cold outside. बाहर थोड़ी सर्दी है तो वो टिकट खरीद लेता है I better put my coat on. और मुझे अपना कोट पहन लेना चाहिए। I sit down in the seat. और फिर एक सीट पे जो है बैठ जाते हैं जी, I lean against the window. और फिर एक खिड़की के साथ वैसे अपना सर लगा लेते हैं। I'm tired. I need to take a rest. और मैं थका हुआ, मुझे जो ना वो आराम करना चाहिए। Let me know when we get there, please. और प्लीज मुझे आप लोग कोई उठाए ना। And when we arrive, और जब हम उठते हैं, whoo, that was such a sacrifice for the Lord. ओ खुदावंद के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दे दी है। It was such a hard journey. ओ बड़ा मुश्किल सफर रहा है जी। Woo, you were such a brave man to come here. ओ तुम वाकई बड़े दिलेर आदमी हो, तुम यहाँ पे आए हो। That's how some people view living for the Lord. और ऐसा ही कुछ लोग सोचते हैं कि खुदावंद के लिए जिंदगी गुजारना ऐसा ही है कि वो कलीसिया में आए और एक जगह में बैठ जाए और फिर सो जाए और फिर नींद पूरी करके वो उठ जाए। What they call love लेकिन मोहब्बत क्या है? is just taking caution कि आप बड़े ही कॉन्शियस, आप बाखबर हो जाएं and taking care of themselves. और फिर आप देखभाल करना शुरू कर दें और बड़े ही मोहतात हो जाएं। They're careful and cautious to do everything just the right way. और इस बात पे आप बड़े ही मोहतात हो जाएं कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसको खुदावंद की नजर के मुताबिक आप रास्त तरीके से करें, So that it doesn't damage their reputation in the eyes of others. और फिर इस तरह से उसको करना चाहिए कि भी दूसरों के सामने उनकी तरह एक इमेज तरह बनी रहे और वो शोहरत, उनकी रेपुटेशन खराब ना हो। But true love लेकिन हकीकी मोहब्बत जो है to God or to man, to God or to a man, कि खुदा के सामने या इंसानों के सामने, says forget about the consequences. और आप जो नताइज हैं उसका आप क्या ना करें, आप परवाह ना करें And doesn't worry about the cost to ourselves. और इस बात की परवाह ना करें कि क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी। It's not about grabbing my coat. इसका मतलब ये नहीं कि हाँ मैं अपना कोट पहन लूं, It's not about being comfortable or relaxed. और इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं कलीसिया में आऊं और थोड़ी देर आराम वहां पे करूं, It's not about being full or warm. और इसका मतलब कि हाँ मैं बड़ा अब गर्माहट से महसूस करूं आके, It's not about me at all. और ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, It's about Him. क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए है। I wonder if I had no way to fly. If I didn't have a way to fly. और मैं अगर मेरे पास जो है वापस आने का कोई रास्ता ना हो, Men of God from yesteryears, और एक मर्द खुदा जो कि कदीम ज़माना से, long before there was an airplane, इससे पहले के जहाज वगैरह होते, they would board a ship, Brother Emmanuel, for months. और कई महीनों का सफर उसने बहरी जहाज के किया, They would risk everything. और हर एक चीज को खतरे में डाल दिया, They would leave everything they knew. और जो भी यानी जो चीज है वो उसको पीछे छोड़ते हुए, Many times when they left their homeland, और जब भी वो अपने घर से, अपने वतन से वो जाता, they would pack all of their belongings in a wooden box. तो एक लकड़ी के संदूक में अपनी सारे जो चीजें थे उसमें रख लेते, The box was said to be the casket for their body. और हम देखते हैं कि ये जो बॉक्स होता था वो बेसिकली वो कॉफिन होता था, और उस कॉफिन में जिसमें डेड बॉडी को रखते हैं उसमें अपनी वो सारी चीजें They रखते knew थे, they would never be back. और उनको पता होता था कि इस कॉफिन को वो इसलिए साथ लेके जा रहे हैं क्योंकि वो वापस नहीं आ पाएंगे, They would kiss their families goodbye. और वो आखिरी दफा अपने खानदान को आखिरी सलाम करके जाते, Sell their home and their property. अपना घर वो बेच देते, अपनी जायदाद को बेच देते, There's going to be no video calls, और ना ही उस दौर में कोई वीडियो कॉल होती थी, no messages on Facebook, और कोई फेसबुक पे कोई मैसेजेस नहीं होते थे, no emails to be sent. और ना ही कोई ईमेल भेज सकते थे, You'll never see my face again. और उसका मतलब ये होता था कि अब इसके बाद आप मेरा चेहरा नहीं देख। If you ever hear from me again, it'll be in a letter and it'll be a long time.
और अगर मेरे बारे में कभी खबर आपको मिलेगी तो फिर बहुत देर होगी और उस वक्त मैं ना But रहूंगा। my life does not matter anymore. लेकिन मुझे अब मेरी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है, I'm now called out and chosen by God. क्योंकि अब मुझे खुदा ने चुन लिया है और उसने मुझे बुलाया है। I must do the will of God at any cost, और हर एक कीमत पर मुझे खुदा की मर्जी को पूरा करना है। no matter the risk. और कोई बात नहीं या कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसा खतरा मुझे मोल लेना है। I belong to Him and I will go. और मैं खुदावंद का हूं और मुझे अब जाना है। It's out of love for Christ. और ये खुदावंद की मोहब्बत की वजह से जाना है। It's also out of obedience to His word. और ये इसलिए है कि मुझे उसके कलाम की ताबेदारी करनी है। He said, if you love me, then keep my commandments. और खुदावंद ने कहा कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर भी चलोगे। If you love me, do what I tell you to do. अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो जो कुछ मैं कहता हूं वो करो। How many times have I said to the Lord, Lord, कितनी दफा ऐसे होते हैं कि खुदावंद से हम कहते हैं कि खुदावंद ये क्या है? I can't say that. खुदावंद मैं ये नहीं कह सकता हूं। And the Lord said, why? खुदावंद कहता क्यों? Why? क्यों? It's what I told you to say. क्योंकि मैंने तुझे कहा है ऐसा करने के लिए। I have some people that think I'm a very hard preacher. और मैं कई ऐसे लोगों से जो कि बड़ी ही सख्त मुनादी करते हैं, I don't think my preaching is hard at all. और लेकिन मैं अपने उस मुनाद को जो है बिल्कुल भी सख्त नहीं कहता हूं। But I can't preach anything but what God asked me to preach. लेकिन याद रखिए मैं कभी ऐसी बात की मुनादी नहीं करता हूं जो कि खुदा मुझे नहीं कहता। I've lost many friends through the years. और इन 30 सालों में बहुत से मेरे दोस्त बने हैं। You don't want Eddie Sullivan to come preach. और कहते हैं यार हम नहीं चाहते कि सोलोमन जो है भाई एडी जो है उसको यार मुनादी का मौका दिया जाए। He will hurt your church. और तुम्हारी जो कलीसिया जो है वो परेशान हो जाएगी, वो नाराज हो जाएगी। हाँ, He'll stir up trouble and cause people to be angry at you. और तुम्हारे कलीसिया में जनाब अजीब सी खलबली मच जाएगी और वो लोग नाराज हो जाएंगे। I like friends. मुझे दोस्त अच्छे लगते हैं। He's my friend. भाई मैकडोनल्ड भी फ्रेंड है, Brother Manuel's my friend. भाई मैनुअल भी फ्रेंड है। I hope you're my friend. यस आई एम आल्सो। I like to have friends. और मुझे दोस्त बनाना अच्छा लगता है, But if the only way I can have friends लेकिन एक ही तरीका है जिसकी वजह से मैं दोस्त बनाता हूं, is to disobey God, क्या वो खुदा की नाफरमानी करके। there is one friend लेकिन एक दोस्त है who sticks closer than any brother. जो किसी भी भाई से ज्यादा आपके करीब रहता है। And when you stand before him one day, और जब एक दिन आप उसके सामने खड़े होंगे, Brother McDonald won't be by my side. और भाई मैकडोनल्ड मेरे साथ नहीं होगा, Brother Emmanuel will not be by my side. भाई इमैनुअल मेरे साथ नहीं होंगे, I will stand alone. और मैं अकेला ही उसके सामने खड़ा And हूँगा। I will give an account of everything that I've said and done. और मैं हर उस चीज को, हर उस काम को जो मैंने किया होगा, मुझे उसका हिसाब देना होगा। God will weigh my faithfulness against his word. और खुदावंद इस कलाम के मुताबिक मेरा हिसाब करेगा मेरी वफादारी का। And if I obeyed him, अगर मैंने उसकी फरमाबरदारी की है he's going to say, well done. तो वो ये कहेगा शाबाश। Do you know it? The Lord said, go and make disciples of all nations. आपको पता नहीं कि खुदा ने कहा कि सारी कौम को जाकर, सारी कौमों को जाकर क्या करो, उनको शागिर्द बनाओ। The church in America has become very soft. और लेकिन हम देखें कि अमेरिका जो कलीसिया जो है बड़ी ही नरम सी हो गई है। When I say I'm going to the Congo और जब मैंने उनसे कहा कि मैं कांगो जा रहा हूँ, and I'm going to Sudan फिर सूडान जा रहा हूँ, and we're going to Cuba और फिर मैं क्यूबा जा रहा हूँ, and we're going to Pakistan और मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, and we're going to go wherever God asks us to go. और मैंने कहा कि जहाँ खुदा मुझे कहता है मैं वहां जाऊंगा, People say, why? तो कहने लगे भाई क्यों? There's plenty of lost people here in America. और यहाँ पे अमेरिका में भी काफी ऐसे लोग हैं जो भटके हुए हैं जिन्होंने निजात नहीं पाई है। It's foolish to go into so many dangerous places. और तो फिर क्यों? ये तो बेवकूफी है कि इतनी खतरनाक जगहों पर जहाँ का नाम तूने लिया है तू वहां पे जाना चाह रहा है। You have a wife, you have children, you have a church. और तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी कलीसिया है, You're taking unnecessary risk. और तुम गैर जरूरी खतरा मोल ले रहे हो। You shouldn't go. Why would you go? तुम्हें नहीं जाना चाहिए, Because the Lord said go.
लेकिन मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि खुदावन ने कहा है कि जाओ। What reason does the church exist? किस लिए खुदा ने इस जमीन पर कलीसिया को रखा है? It's not to make us feel comfortable, ये इसलिए नहीं कि हम बड़ा पुरसकून महसूस करें, but it's so God can call you out. बल्कि इसलिए कि ताकि खुदा आपको बुलाए और वहां से निकाले। You're here today that God can place His hand upon your life. खुदावंद ने आपको इस जमीन पर रखा है कि आप लोगों के पास जाएं और उनके सरों पर हाथ रखें। You're in this conference so the Spirit of God will empower you, आप इस कॉन्फ्रेंस में इसलिए हैं ताकि खुदा का रूह आपको ताकत बख्शे, so that when I'm dead, और जो कुछ when I'm dead, कि जब मैं मर जाऊंगा, when He is dead, जब भाई मैकडोनल्ड मर जाएंगे, when He is dead, जब भाई मर जाएंगे, and when many of these that you see around you are dead and gone, और बहुत से लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं, अगर उनमें से जो लोग मर जाएंगे, the gospel will continue. लेकिन अंजीर की मुनादी जारी रहेगी The church will continue. और कलीसिया इसी जगह पे रहेगी। Our sons will be preaching when we're gone. और हम देखते हैं कि खुदा के बेटे का नाम जो लिया जाएगा उसकी मुनादी की जाएगी। My grandchildren will be preaching when I'm ओ gone. मेरे पोते पोतियां भी अंजील की मुनादी करेंगे। My mother's father, ओ मेरी माँ का जो बाप है, my old grandpa, जो इनके दादा है, नाना है, he was a man of God. वो एक मर्द खुदा थे। I grew up as a little boy watching him. और मैं बचपन से ही जब मैं बड़ा होता गया तो उनको मैं देखता रहा I used to think in my mind, और मैं सोचता था Grandpa is a very strange man. ओ कि ये मेरा नाना अजीब सा आदमी है। He doesn't like to do any of the things that I do. ओ वो ऐसी चीजें नहीं करना चाहता जो कि मैं चाहता हूं कि वो करे। He doesn't care for sports. ओ वो हम देखते कि खेल कूद में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं He है। doesn't care about movies on the television. ओ वो टीवी पर मूवीज नहीं देखना चाहता है। He's not trying to be entertained by any of the things that I call fun. और वो ऐसी चीजें जिसे मैं फन कहता हूं, वो उन चीजों से जो है वो महसूस नहीं होना चाहता है। My grandpa had many Bibles stacked in his bedroom. और हम देखते हैं कि इनके नाना के पास उनके बेडरूम में एक रैक था, तो उसमें बहुत सी बाइबल मुकद्दस मुख्तलिफ वर्जन्स में थी। When he died, my grandmother showed me in the top of his closet. और हम देखते हैं कि जब उनकी डेथ हो गई तो इनकी नानी ने वो सारी उस अलमारी में जो पड़ी हुई बाइबलें थी वो इनको दिखाई। Bible, 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 वो एक बाइबल, दो बाइबल, Bible. तीन और इसी तरह से मुख्तलिफ खानों में वो बाइबल मुकद्दस उनके पास थी। I said, what are all these Bibles? और मैंने कहा ये सारी बाइबलें यहाँ पे क्यों हैं? These are all the Bibles that your grandpa used while he was alive. और उन्होंने कहा कि ये वो सारी बाइबल मुकद्दसें हैं जो कि तुम्हारे नाना जब वो इस रुई ज़मीन पर जिंदा थे तो वो इसको इस्तेमाल करते थे। The pages are all worn out. और हम देखते हैं कि सारे वो जो सिफात जो थे बाइबल मुकद्दस से वो इस्तेमाल किए हुए अजीब सी उनकी हालत हो चुकी The थी। pages are falling out of the binders. और हम देखते हैं कि वो जिल्द में से बाहर निकले हुए थे। The Bibles are falling to pieces. और हम देखते हैं कि मुख्तलिफ हिस्से उसमें से निकले हुए थे। And when he couldn't carry that Bible anymore, और जब वो बाइबल मुकद्दस को मजीद उठाने के काबिल नहीं he थे would put it on the shelf तो उन्होंने जो है वो उसको शेल्फ पे रख दिया and get a new Bible. और फिर एक नई बाइबल ले लेते हैं। She said that was his greatest weapon. और ये उसका सबसे बड़ा हथियार था, वो कहती। That was his horse and plow. और ये उसका जो है जो एक प्लांट है, That was his plane and his automobile. और ये वो सारा जो उसके मंसूबे थे जो वो करता था। That was his highest calling and priority in life. और ये उसकी जिंदगी की सबसे अवलीन तरजीह थी। He gave himself to the study of that book. और उसने अपने आप को वक्फ कर रखा था ताकि इस कलाम मुकद्दस का वो मुतालिया कर सके। When I was a boy coming up, my main ambition in life was to be a baseball player. और जब मैं बचपन से ही मेरी एक ख्वाहिश थी कि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो मैं एक बेसबॉल का चैंपियन में बन जाऊं To be the best one. और सबसे बेस्ट वाला। And when I was a boy, we on the teams that I competed with, और फिर जब मैं छोटा सा लड़का था और जिस टीम के साथ मैं खेलता था, जिनके साथ हमारा मुकाबला होता था, many times I was the best one. और कई दफा ऐसा हुआ था कि मैं बेहतरीन खिलाड़ी उनमें साबित हुआ। I was a pitcher. I could throw the ball very fast. और मैं ऐसा जबरदस्त किस्म का वो बॉल को फेंकता था। I played all the way up through university. और फिर यूनिवर्सिटी तक मैंने जो है वो खेल खेला। And the professional teams were coming to ask me, we want you to play for us. और फिर हम देखते हैं कि जो प्रोफेशनल टीम्स होती थी वो आती है और कहते हैं कि आप क्यों नहीं हमारे साथ I खेलते? would say to all of my friends, I am going to be a professional baseball player. और फिर मैंने अपने दोस्तों को कहना, हाँ भी मैं भी एक प्रोफेशनल खिलाड़ी जो है बन जाऊंगा। All of my life I've worked and trained for this moment.
और सारी जिंदगी मैंने काम किया है और तरबियत हासिल की है इस खास लम्हे के लिए। I was born to be a ball player. ओ मैं इसलिए पैदा हुआ हूं ताकि मैं एक बेसबॉल प्लेयर हो जाऊं। I will be the best one that I can be. ओ मैं सबसे बेहतरीन, जितनी मैं कोशिश कर सकता हूं वो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बन जाऊंगा। But my old grandpa never came to one game, one लेकिन competition. Never. मेरे वो नाना एक भी वो उस मुकाबले की गेम में देखने के लिए नहीं आए He never asked me, what position do you play? और कभी उनसे नहीं पूछा कि भाई कौन सी पोजीशन के लिए खेलने लगा है। He never said, hey, you won the championship. I'm proud of you. और कभी उन्होंने कहा कि ओ तू चैंपियनशिप के लिए खेलने लगा है और मुझे तुझ पे बड़ा फख्र है। But every time I would come to my grandpa's house, और जब कभी भी अपने नाना के घर आता come here, I need to talk to you. और कहने लगे कि मेरे पास है, मुझे तुझसे जरा बात करनी है। God has spoken to me. और खुदावंद ने कलाम किया है I'm going to die soon. कि मेरी जल्द ही जो है मैं मौत हो जाएगी। When I'm gone, जब मैं चला जाऊंगा there's no one left in this family तो फिर इस खानदान में कोई ऐसा नहीं रह जाएगा to carry the torch, ताकि इस मिसाल को लेके आगे बढ़ सके to preach the gospel when I'm और gone. अंजील की मुनादी कर सके। I've prayed and fasted many days. और मैंने कई दिन और रातें रोजा रखा है। God has said to me that you will be the one. ओ खुदा ने कहा कि तू वो शख्स होगा। Don't waste your time with other things. और दूसरी चीजों में अपना वक्त जाया मत कर। Give your life to God now. अभी इसी वक्त अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दे Live to serve the Lord. और खुदावंद की खिदमत के लिए जिंदगी गुजार। This is the only life that will matter. और यही वो जिंदगी है जो कि खुदा के नजदीक बहुत अहम है। I'm thinking my grandpa's very strange. और मैं बोले मेरे नाना जी कितने अजीब है I can't talk in front of people. और मैं लोगों के सामने तो बात नहीं कर सकता। I'm a ball player. और मैं तो एक प्लेयर हूँ Maybe when I'm finished, और जब मैं ये खत्म करूँ maybe when my career's over, और फिर मेरा तो मुस्तकबिल ही खत्म हो जाएगा। maybe I could do something like that. और हो सकता है शायद मैं ऐसा कुछ करूँ, But I have other plans. लेकिन मेरे तो मंसूबे कुछ और थे। The Lord cut me down like a stump. और हम देखते हैं जैसे भाई ने मुनादी की, खुदावन ने उस दरख्त की माने मुझे काट दिया और सिर्फ तना रहने दिया। My baseball was over. और मेरा जो बेसबॉल को जो खेल था वो खत्म हो गया Injured myself. और मैं जख्मी हो गया। The Lord said to me, और फिर खुदावन ने मुझसे कहा, if you won't obey me, क्या तू मेरी ताबेदारी करेगा your life counts for nothing. और फिर तेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं होगा अगर तू मेरी ताबेदारी नहीं करेगा। And after a few months, और फिर कुछ महीनों के बाद I went to church on a Sunday night. और मैं चर्च में गया इतवार की एक शाम I surrendered my life to God. और फिर मैंने खुदावंद के सामने अपनी जिंदगी को उंडेल दिया The night that I got saved, और फिर मुझे निजात मिल गई। I said to the Lord, और फिर मैंने खुदावंद से कहा I was 22 years old. कि मैं तो 22 साल का हूँ। I quit the university when I couldn't play ball anymore. और मैं यूनिवर्सिटी छोड़ दूंगा कि अगर मैं बेसबॉल नहीं खेल सकता। And I said to God, whatever's left of my life, कि खुदावंद अब मेरी जिंदगी जितनी भी बाकी है it's now yours. अब ये खुदावंद तेरे लिए है। I never could have dreamed और मैं कभी ख्वाब भी नहीं देख सकता था the things that God would ask me to do, कि खुदा मुझसे ऐसा काम करने के लिए भी कहेगा the places that God would ask me to go, और जिन जिन जगहों पे खुदा ने मुझसे कहा जाने के लिए, the many things that God would require of me to say, कि जो चीजें खुदा मुझे चाहता है कि मैं वो कहूँ, the amounts of money that God would give to me and then ask me to give it away. और जो खुदावंद मुझे रुपया पैसा मुझे खुदावंद ने दिया और मैं फिर जाके उसको इस्तेमाल कर सकूं। But I stand before you today, लेकिन आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ called out. जिसको खुदावंद ने बुलाया। I didn't ask for this. मैंने नहीं कहा था God chose me to be here. कि खुदावंद तू मुझे चुन ताकि मैं यहाँ पे आ सकूं। Do you know what he's asking? और आपको पता है कि वो आपसे क्या कहता है? Are you willing क्या आप तैयार हैं to put everything that's precious to you, हर वो चीज जो कि आपको बहुत ज्यादा आपके नजदीक बेशकीमत है, everything that you've planned, जो कि भी मंसूबा आपने बनाया है everything you've tried to build, और जो कुछ भी आप अपनी जिंदगी में बनना चाहते हैं all that you've tried to accumulate for yourself, और जो कुछ भी आपने अपने लिए जमा कर रखा है, are you willing to risk that for God? क्या आप उस चीज को खुदावंद के लिए खतरा मोल लेना चाहते हैं, खुदावंद के लिए देना चाहते हैं? And then lastly, are you willing to risk it for each other?
और दूसरी बात ये, क्या आप एक दूसरे के लिए इस बात को, इस खतरे को मोल लेना चाहते हैं? I'm not Pakistani. मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, I'm American. मैं अमेरिकन हूं। I could easily say I'm called to America. अब मैं आसानी से कह सकता हूं कि भाई मुझे तो खुदावंद ने जो बुलाहट दी है वो अमेरिका के लिए है, I'm not called to a country. और मुझे आपके मुल्क के लिए नहीं बुलाया गया, I'm not called to a nationality. और ना ही मुझे कि यहाँ भी कौमियत मुझे मिल जाए, I'm called to the kingdom. लेकिन खुदावंद ने मुझे अपनी बादशाहत के लिए बुलाया है। So are you. तो इसीलिए इसी तरह से खुदावंद ने आपको भी बुलाया है। You have to go outside your church. आपको अपनी कलीसिया से जाना होगा, You have to go outside of your family walls. अपने खानदान की जो दीवारें आपने बनाई हैं उनमें से बाहर निकलना होगा। To a young person, I would say, जैसे उस नौजवान के you बारे have में to कहा go beyond your own comfort zone. कि आपको अपने उस सुकून वाले हलके में से निकलना होगा। I'm so shy. I'm so bashful. I'm not a speaker. खुदावंद मुझ में हिम्मत ही नहीं है बोलने की, मैं तो बहुत शर्मीला सा हूं, I can't sing. और मैं तो ऐसा नहीं कर सकता हूं, Oh no, I could never learn to play an instrument. और मैं तो कभी ये जो इंस्ट्रूमेंट इसको मैं बजा नहीं सकता हूं। Oh please don't ask me to do और anything. खुदावंद प्लीज मुझे ऐसा मत कह करने के लिए, मैं तो नहीं कर सकता हूं। God will ask you to risk everything. याद रखे खुदावंद आपसे कहेगा कि आप हर एक चीज का खतरा मोल ले लें। But what if I fail? People are going to laugh at me. और तो आप कहेंगे खुदावंद फिर क्या होगा जब लोग मुझ पर हंसना शुरू कर देंगे? That's the risk involved of serving God. और यही खतरा मोल लेना है जब आप खुदावंद की खिदमत करेंगे। I'm the one being laughed at. और खुदावंद लोग मुझ पर हंसेंगे, I'm the one they're talking about. और जिसके बारे में लोग बात करेंगे, I'm the one they're angry at. और जिस पर लोग गुस्सा हो जाएंगे। Risk it. खतरा मोल ले लीजिए। God is looking for men and women खुदा ऐसे मर्दोजन की तलाश में है who are willing to put their lives at risk जो अपनी जिंदगी उसके लिए खतरे में डालने के लिए in तैयार order है, to serve the Lord. और ताकि उसके खिदमत कर सके। Praise God. Hallelujah. हालेलुया, Thank you, ग्लोरी टू बी Jesus. गॉड। Thank you, Jesus. सुनिएगा, बाइबल में लिखा है, Praise Jesus. जो कोई अपनी जान को बचाएगा वो उसको खोएगा, और जो मेरे लिए खोएगा वो उसको बचा लेगा। Praise the Lord, glory to be God. पिछले आपको मालूम में बहुत सारे लोग थाईलैंड में इसलिए गए ये मुल्क छोड़कर ताकि उनकी जिंदगी क्या हो जाए। मैं बहुत दफा थाईलैंड खिदमत के लिए गया हूँ, बहुत सारे लोग आगे जाने की बजाय कब्र में चले गए। हेलो, और मैं एक दिन थाईलैंड में मुनादी कर रहा था और होटल के कमरे में खुदा ने कहा जा उनसे ये पूछ कि ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, अगर ये वहां चले भी जाए उसके बाद कहां जाएंगे। खुदा ने हमें मुल्कों में बुलाया है जिंदगी बेहतर करने के लिए नहीं, अंजील की मुनादी करने के लिए बुलाया है। और अगर हम अपनी जान इसके लिए पेश करेंगे तो जिंदगी का ताज पाएंगे। Praise the Lord, glory to be God. लेकिन we need to take a risk. बहुत दफा जब मैंने ट्रैवल किया दुनिया में, लोगों का कि जिंदगी पाकिस्तान में महफूज नहीं है, तो मैंने उनको ये भी कहा मैं दुनिया में कहीं भी चला जाऊं मैं महफूज नहीं हूं, अगर मैं खुदा के मंसूबे और खुदा की मर्जी में हूं तो हम महफूज हैं। क्या आप खुदा की खिदमत करना चाहते हैं? तो फिर क्या करना होगा? जिंदगी को तुसी सुनिएगा, एक खतरा के खिलाड़ी है, तो आप में से कौन है जो खतरों का खिलाड़ी बनना चाहता है? हम अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। Glory to be God. Hallelujah. काश कलीसिया हम जो खादम है हम खतरों के क्या बन जाएं? हमें क्या बन जाएं? और सुनिएगा, जो खुदावन जिसकी मैं और आप खिदमत करें वो बचाने की कुदरत रखता है। यही सदक मिसक अपने जूंगे का हमारा खुदा बचाने की, अगर वो ना भी बचाए तो बादशाह सुन कि मोरे को सजगानी करेंगे। कैन आई टेल यू, जो झुकेगा नहीं वो जलेगा भी नहीं, जो झुकेगा नहीं। सुनिएगा,
I'm going to pray. बजाय हम रूहों को बचाएं, हम अपने आप को बचाने के चक्रों में पड़े हुए हैं। हेलो, मैं से बहुत सारे खादमों को जानता हूं, मैं मिला हूं। वो खादम जिंदगियों को नहीं बचा, but what you preach, I have experienced many preachers, they want to save their own life rather than to save the souls. मां कैसे खादम बनिएगा जो अपने आप को बचाने वाले हों? आप मतलब समझेगा मैं क्या कह रहा हूं? बल कैसे खादम बनिएगा जो रूहों को बचाने वाले हों। और मेरी दुआ है कि खुदा यहां से कोई एक पौलुस को उठा ले, वो खुद बचे या ना बचे लेकिन वो जिंदगियों को जरूर बचा लेगा। आर यू विलिंग टू टेक अ रिस्क? क्या आप रिस्क लेने के लिए तैयार है? तो अपनी आंखें बंद करें, उसे कहें खुदा तू जो मुझे कहेगा मैं करूंगा, तू जहां मुझे भेजेगा मैं जाऊंगा। आए अपना मुंह खोले और दुआ करना शुरू कर गए। शायद खुदा आपको से कुछ मांग रहा है। आर यू विलिंग टू पे द प्राइस? क्या आप कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप दुख उठाने के लिए तैयार हैं? क्या आप उसके लिए मरने के लिए तैयार हैं? क्या आप कहेंगे खुदा तू जहां भेजेगा मैं जाऊंगा, तू जहां रखेगा मैं रहूंगा, तू जो कहेगा मैं करूंगा। आए अपना मुंह खोले और दुआ करना शुरू कर दें। हालेलुया। खुदा में ऐसे खादम बना दे, हम ऐसे प्रीचर बना ले जो रिस्क लेने वाले हो, जो खतरा मोल लेने वाले हो, और इस बात का यकीन रखे कि हमारा खुदा छुड़ाने की और बचाने की कुदरत रखता है। आपको मालूम है बहुत सारे लोग दुआ करके खुदा मुझे इस्तेमाल कर, लेकिन खुदा ये कह रहा है वो अपनी जगह को छोड़ना नहीं चाहते, वो अपनी आराम के जगह से निकलना नहीं चाहते। खुदा मुझे और आपको उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक हम अपनी कंफर्टेबल जोन से निकलेंगे नहीं। सो आज कौन है हु इज विलिंग टू लीव योर कंफर्टेबल जोन? कौन है जो अपनी आराम की जगह छोड़ने को तैयार है और वो कहेगा खुदा मैं खतरों को मोल लूंगा, जिस तरह तूने अपना आप मेरे लिए दिया है मैं तुझे अपना आप देने के लिए तैयार हूं। मैं दुख उठाने के लिए तैयार हूं, मैं खुदा रद्द होने के लिए तैयार हूं, मैं तेरे लिए दुख और मुसीबतें उठाने के लिए तैयार हूं। क्या कोई है जो अपना हाल खुदा को दिखाए? खुदा मैं तेरे लिए दुख उठाने को तैयार हूं। तो मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए, वो लोग आगे आ सकते हैं। Who is willing to pay the price? Who is willing to suffer? Come forward, ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें। मुझे मालूम है ये सबके लिए नहीं है। I know this is not for everyone, but somebody who is willing to suffer. Who is willing to suffer. सुनिएगा, अपनी आंखें खोलिएगा, सुनिएगा। Listen what I'm going to tell you. I believe the Lord spoke to me. जो खुदा के लिए दुख उठाने को तैयार नहीं है वो दुखों ही में रहेंगे। And this is serious, mega church. क्या आपका ईमान है खुदा आपको बचा सकता है? तो फिर हमें खतरनाक राहों में जाने के लिए खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। मुझे याद है मैं जहाज में कराची से लाहौर आ रहा था और मौसम बहुत ख़राब हो गया और पूरे जहाज़ में लोगों ने शोर करना शुरू कर दिया कि हम हलाक हो जाएंगे। मेरे साथ जो पास्टर था वो भी खौफजदा हो गया और वो घुटनों के बल होकर रोना शुरू हो गया, बल्कि रोना परेशान था और मेरी हंसी निकल गई। तो उसने कहा मैंने लगता तेरा दिमाग ख़राब है। मैं कहा जी लगता है। क्या हम हलाक हो गया तू हंस रहा है? तो मैं कहा पास्टर एक चीज़ मैं जानता हूँ, अगर खुदा ने मुझे बचाना है तो ये तूफान भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते।
क्योंकि हमने अपनी जिंदगी को खतरे में उसकी इंजील के लिए डाला है, और जिसने हमें इंजील के लिए बुलाया है वो हमें संभालने की भी कुदरत रखता है, वो हमें बचाने की भी कुदरत रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हमारे साथ है वो हमें छुड़ाने और बचाने की कुदरत रखता है। मत खौफजदा हो, क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि हमारा छुड़ाने वाला, हमारा बचाने वाला कुदरत रखता है। मालूम है शागिर्दों ने क्या कहा? उसका आग हम, तो यीशु उठा, उसने कफन को ढांका। कैन आई टेल यू, जो चीज आपको खौफ जदा कर रही है वो उसको ढांकने की कुदरत रखता है। सो व्हाई आर यू सो स्केयर्ड? आई कैन सेंस कुछ लोग हालात की वजह से खौफ जदा हुए हुए हैं। हेलो, हालात की वजह से क्या है? हालात जरा जोरावर है या मेरा खुदा जरा जोरावर है? तो फिर आए अपने हाथ आसमान की बुलंद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे के खुदा तू जो कहेगा मैं करूंगा, तू जहां रखेगा मैं रहूंगा, तू जो मुझे कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। I'm willing, Lord. I'm willing, Lord. Hallelujah. We bless you, Lord. We praise you, Lord. We worship you, Lord. मैं खौफजदा हूं, हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, मेरे खानदान का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, वो यहोवा यही है, वो मुहैया करेगा। आइए अपनी आवाज को बुलंद करें और दुआ करना शुरू करें। क्या आप खुदा की खिदमत के लिए तैयार हैं? क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? खुदा कह रहे मैं किसको भेजूं, कौन जाएगा? आए ऊंची आवाज में दुआ करना शुरू कर गए। कम ऑन, उसे कह खुदा मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, मैं जाने के लिए तैयार हूं। Hallelujah. Shangolo go 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 korebe. Ribiaga bagaba. सुनिएगा, खुदा ये कह रहा है अगर तू मुझ पे भरोसा करेगा तू रिस्क लेगा, और जब तू रिस्क लेगा मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। शंगोलोगो कोगा बागा शिंगो गो 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 गो। सुनिएगा, मेरी रूह में आ गए, आप एक दूसरे के ऊपर हाथ रख के दुआ करना शुरू कर दे। जो भी भैंगों के ऊपर, भाई भाइयों के ऊपर एक दूसरे पर हाथ रखकर एक दूसरे के लिए दुआ करना शुरू करें, और उसे खुदा हमें भरोसा करना सिखा। दुखों में, मुसीबतों में हम तुझ पे भरोसा करें, हम तुझ पे भरोसा करें, हम तुझ पे भरोसा करें। Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise name Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Rika kashuzurlo soborilam. Bilasa kakazababa lazarilo sorilam. Rika kazaburi la samantorudurium. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise, praise, Rabu Shuziyaralab.
Riba baba zabo burulo soburilam. Rika kazaba barilo tokolo tahi ala sadaram. Rika kakasaba baba baba zaburilam. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Rika kasaburulo tokolo. मेरी बहनों भाइयों, अगर आप रिस्क लेंगे तो खुदा आपको इस्तेमाल करेगा. Shuzia sadarala. Rika kashazurlo soburulo. Riba mamantala saka kashazim. Rika kashazurlo कि tasada. जो खुदा पर तवक्कल करते हैं वो शर्मिंदा ना होंगे. जो खुदा पर तवक्कल करते हैं वो शर्मिंदा ना होंगे. Rika kasaburi la sadarala takasadarili. पाकरू मुझको भी ले जा यीशु के हजूर. पाकरू मुझको भी ले जा यीशु के हजूर. पाकरू मुझको भी ले जा यीशु के हजूर. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. जहाँ रात के चश्मे हैं, जहाँ जीवन के झरने सुनिएगा, हैं. सुनिएगा. अगर हमें मसीह से ज्यादा अपने खानदान, अपने बीवी बच्चे अजीज है तो सुनिएगा, फिर हम उसके लायक नहीं हैं. I feel this is what the Lord is speaking to me. If your family is more than precious than God, you are not worthy to serve God. खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए खुदा से ज्यादा उनका खानदान उनके लिए अजीज है. इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुदा फैमिलियों को इग्नोर करें. नो 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 नो. लेकिन यीशु ने कहा जो मुझसे ज्यादा जो अपने बीवी बच्चों को अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं है. मुझे याद है जब मैं बाइबल कॉलेज में था और जब मैं बाइबल कॉलेज गया, मैं सुबह आई वाज टेलिंग Aggie और बगर what kind of food they gave me. So एक दिन मैंने कहा खुदा मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे खाने को नहीं अच्छा मिल रहा, मेरे पास अच्छी जगह नहीं है रहने को, मैं यहाँ क्यों आया हूँ. और जब मैं दुआ करता खुदा का सुन, अगर तुझे मुझसे ज्यादा जगह और खाने की फिक्र है तो वापस चला जा, क्योंकि मुझे ऐसे शख्स की जरूरत नहीं है. मैंने देखा हमें खिदमत में जब जो ना मिले जो हम चाहते हैं हम नाराज होके आ जाते हैं. क्या आप सोच के खुदा से लोगों को इस्तेमाल करेगा? Think about that. लोग हमें हर्ट भी करेंगे, लोग हम पे इल्जाम भी लगाएंगे, लेकिन जिसका उसने मेरे लिए सब कुछ कहा, मुझे और आपको उसके लिए सब कुछ सहना होगा. उसने मेरी और आपकी शर्मिंदगी को ले लिया. जो आप सोचेंगे भी नहीं, लोग आपके नाहक बारे में नाहक बातें कहेंगे, लेकिन वी आर विलिंग टू सैक्रिफाइस. मालूम है खुदा को कैसे लोग चाहिए? जो उसके लिए हर तरह का दुख उठाने के लिए क्या हो. एक लम्हा के लिए आंखें बंद करो कि खुदा I'm willing, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार. ऊंची आवाज में कहिएगा, कम ऑन, के उसे खुदा मैं तैयार हूँ. मुझे फसल दे, मुझे कुआं दे, तेरे लिए मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकूं जिसका तूने मेरे लिए बर्दाश्त किया है. Help me Lord, help me us Lord. In the name of Jesus, I'm ready. और कोई भी चीज हमें तुझसे जुदा ना करे. Thank you Lord. Thank you Holy Spirit. Thank you Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Amen. Amen.